आज फेसबुक लाइव 2023 मेरा सबसे पहला फेसबुक लाइव है और इस लाइव में मैं आपको एक चीज़ क्लियरली, एक मेरा मैसेज है। आज आपने एक सवाल, मेरे एक मंत्री ने हमारे एमडीसी के बारे में पूछा कि उसका बाप क्या करता था और ये आज क्या कर रहा है, इतना पैसा कहाँ आया, इसका बाप क्या करता था। हमारे एमडीसी के बारे में आपने सवाल पूछा, उंगली उठाया। उमा शंकर का पिताजी किसान था और वो आज एमडीसी है। उसका बच्चा कल त्रिपुरा का डीआईजी बनेगा, वो उसका अधिकार है। एक तिपरासा डीआईजी क्यों नहीं बन सकता? क्या किसान का बेटा पूरा जिंदगी किसान खेत में काम करेगा? उसका बच्चा क्या स्कूल नहीं जाएगा? आप किसी के बैकग्राउंड में क्यों अटैक करते हो? आज अगर एक देश का प्राइम मिनिस्टर जो चाय बेचता था देश का प्राइम मिनिस्टर है, हम गर्व से बोल सकते हैं कि हमारे देश में एक जो चाय बेचता था वो प्राइम मिनिस्टर है, तो एक तिपरासा जो गांव में काम करता है, पत्थर तोड़ता है, उसका बच्चा त्रिपुरा में चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनेगा? त्रिपुरा में डीजी क्यों नहीं बनेगा? हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं बनेगा? ये सिर्फ हम क्या पूरी जिंदगी जहां में थे वहीं में रहेंगे? अपना औकात, अपना बैकग्राउंड, अपना आइडेंटिटी को मत भूलो। गर्व करो कि मेरा पिताजी किसान था, मैं और मेरा बेटा कल कुछ और बनेगा। यह आपका अधिकार है। और मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, ये इलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मेरा लास्ट फाइट है। आपको मजाक उड़ाना है कि क्या है लास्ट फाइट? ये मेरा लास्ट फाइट नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। ये मेरा लास्ट फाइट मेरे ज़मीन के लिए है। ये मेरा लास्ट फाइट मेरे लोगों के लिए है। ये मेरा लास्ट फाइट इसलिए है क्योंकि मैं जानता नहीं हूं कि मैं कितना दिन जिंदा रहूं। आपके लिए क्या है ये फाइट? पद। आपके लिए क्या है ये फाइट? पोस्ट। आपके लिए क्या है ये फाइट? और एक इलेक्शन। पावर। ये पावर ना परमानेंट नहीं, राइट्स परमानेंट है। मैं अपने लोगों को अधिकार देना चाहता हूं। आप अपने पार्टी को पावर में लाना चाहते हैं। पार्टी से बड़ा लोग होता है, पार्टी से बड़ा हमारा नागरिक होता है। पीपल आर बिगर देन द पार्टी। पुइला जाति, पुइला देश, उलो पार्टी। देश अपने पार्टी से बड़ा है। इसके लिए आज से 4 साल पहले माधवबारी में 8 जनवरी को जब हमारे निहत्थे अनार्म्ड स्टूडेंट्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय हम सब ने देखा कि पुलिस ने निशाना देखकर हमारे तिपरासा को गोली से मारा। और ये बात बहुत क्लियर है कि उस दिन जब हमारे लोगों को, जिनके हाथ में कुछ हथियार भी नहीं था, उनको जब आपने निशाना देखकर हमारे लोगों को मारा, उस दिन आज भी मेरे दिल के अंदर है। ये जो ज़ख्म है वो आज भी हमारे अंदर है। उसके बाद हमने सब ने देखा कि जब एम्बुलेंस में हमारे घायल लोगों को ले जाया जा रहा था, एम्बुलेंस को रोककर हमारे लोगों को पीटा गया। एम्बुलेंस उसको रोककर हमें लोगों को पीटा गया। लेकिन ये अब नहीं चलेगा। हम ब्लैक डे ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि उस दिन एक मैसेज दिया गया कि अगर आप प्रोटेस्ट करोगे, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सीए के प्रोटेस्ट करने के लिए हमें संवैधानिक अधिकार दिया गया है। हमने कोई गैर कानूनी प्रोटेस्ट नहीं किया था। उस दिन जो स्टूडेंट्स ने गैर कानूनी प्रोटेस्ट नहीं किया था, लेकिन उस दिन हमारे संग जो सुलूक किया गया वो हमें मैसेज देने का एक तरीका था कि आप अगर ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो आपको इस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे।
ये जो माधवबारी का इंसिडेंट है, ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने ही राज्य में, अपने ही ज़मीन में हमें अलग कर कर, हमें वंचित कर कर ये शासन किया जा रहा है। जब माधवबारी में हमारे आज से 4 साल पहले जब गोली मारा गया, वो टीएसएफ को गोली नहीं मारा गया, वो नेसो को गोली नहीं मारा गया, वो मोथा को गोली नहीं मारा गया, वो सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस को गोली नहीं मारा गया। जिस दिन गोली लगा था ना माधवबारी में, वो गोली टिपरासा को मारा गया। एक होइए, उठिए, प्यार बांटिए और शांति रखिए। वायलेंस नहीं होना चाहिए। हम शांति से अपना बात रखेंगे और शांति से आगे बढ़ेंगे। ये मेरा मैसेज है। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। प्लीज बी यूनाइटेड एंड डोंट स्प्रेड हेट। और एक होइए। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। बेलाई बेलाई नोहाम्बाई। धन्यवाद। खुलुंका। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू ऑल। लॉन्ग लिव टिपरा मोथा। लॉन्ग लिव टिपरासा तोखा। लॉन्ग लिव त्रिपुरा। लॉन्ग लिव थानसा। एकता। लॉन्ग लिव इंडिया।